झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। 7 सितंबर 1965 पाक फजाइया की जुर्रत, शुजात, फतह का दिन। यौम फजाइया आज मिल्ली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक फजाइया ने 65 की जंग में इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद दुश्मन को धूल चटाई। 27 फरवरी के पाक फजाइया के एक्शन की दुनिया गवाह। पाकिस्तान की फजाई सरहदों के मुहाफिज F7, मेराज, F16 और JF-17 थंडर तैयार है आज भी दुश्मन के लिए खाफिया। यौम फिजाइया PAF का शहादा को जबरदस्त खराज अकीदत। शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास की कब्र पर हाजिरी। एयर वाइस मार्शल अब्बास धुम्मन ने शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर फूल चढ़ाए। फातिह खानी की पाक फिजाइया के दस्ते ने शहीद को सलामी भी दी। यौम फिजाइया की मरकजी तकरीब एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगी। एयर चीफ मुजाहिद अनवर यादगार शहादा पर फूल चढ़ाएंगे। भारत का चांद पर जाने का ख्वाब फिर चकनाचूर। भारतीय मिशन नाकाम। खलाई मिशन चंद्रयान 2 से मौसूल सिग्नल, चांद पर लैंडिंग से कबल मुनक़ता। मिशन की नाकामी पर नरेंद्र मोदी का मुंह उतर गया। भारतीय वजीर आजम खलाई सेंटर से उठकर चले गए। भारतीय साइंसदानों ने अपने अवाम के अरबों रुपए डबो दिए। वजीर आजम और आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों और शहदा के खानदानों से मुलाकातें। इमरान खान का कहना है कि कंट्रोल लाइन के दोनों जानब कश्मीरी भारत का बर्बरियत का निशाना बने हैं। पाकिस्तान मजबूती से कश्मीरियों के साथ खड़ा है। मुसल्लह अफवाज किसी भी मुहिम जोई या जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाक फौज और कौम सरहदों का दिफा करना खूब जानती है। भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। शेख रशीद कहते हैं जंग हुई तो यह पाकिस्तान और भारत की आखिरी जंग होगी। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और हमेशा साथ होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है। खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान कोशां। पाक अफगान चीन से अफ्रीकी मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। चीनी वफ्द की क़यादत वांग यी, अफगान वफ्द की सलाहुद्दीन रुबानी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मुज़ाकरात में अफगान अमन और खित्ते की सूरत हाल पर गौर होगा। मकबूजा कश्मीर में जिंदगी को मफलूज हुए 34वां रोज। इंसानी बहरान शदीद। ग़िज़ा और अद्वियात की भी किल्लत। इंटरनेट, मोबाइल फोन सर्विस, टीवी नशरियात बदस्तूर मुअत्तल। चप्पे चप्पे पर तैनात काबिज भारतीय फोर्सेस ने जन्नत नज़ीर वादी अपने ही शहरियों के लिए जहन्नुम बना दी। निडर कश्मीरियों का सख्त तरीन कर्फ्यू तोड़कर एहतजाज का सिलसिला जारी। भारतीय फौज के तशद्दुद से मुतअद्दिद कश्मीरी नौजवान जख्मी। मुनशियात स्मगलिंग केस। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह इंसदाद मुनशियात अदालत में पेश। जज की अदम दस्तयाबी के बायस केस की समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। मुलजिम के जुडिशल रिमांड में भी 14 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ ने 1 साला हुकूमत में इंतकाम की हुकूमत की। एहसन इकबाल बोले इमरान खान ने 1 साल में मईशत को क्रैश कर दिया। हुकूमत का रोटी की कीमतें बरकरार रखने के लिए अच्छा इकदाम। तन्नूर के गैस रेट में इजाफा वापस लेने का फैसला। वफाकी हुकूमत की तन्नूर मालिकान को इजाफी बिल वसूली की रकम फौरी वापस करने की हिदायत। ओगरा की जानिब से जल्द नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। सार्फिन से 1 जुलाई से पहले के नाफिजुल अमल निर्ख लिए जाएंगे।
बर वक्त स्प्रे ना पेशगी इकदाम। कराची में डेंगू मच्छरों के वार जारी। डेंगू बुखार ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली। मुतासरा मरीजों की तादाद 1585 तक जा पहुंची। 8 अफराद जान की बाजी हार चुके। पेशावर रावलपिंडी में भी डेंगू मच्छरों से शहरी परेशान। मुस्तफा कमाल ने एक बार फिर कराची को मिले फंड्स पर सवाल उठा दिया। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बरस पड़े। कहा, कराची में अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, कोई हिसाब करेगा वो कहां जा रहे हैं। कराची से कचरा उठ नहीं रहा। वफाक सिंध और शहरी हुकूमतों को कूद गई हैं। इन्हीं वसाइल और इख्तियारात में कराची साफ हो सकता है। पाकिस्तान एक और अजीम खिलाड़ी से महरूम। क्रिकेट लेजेंड अब्दुल कादिर हरकतें कल बंद होने से लाहौर में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा सपहर 4:15 बजे मियां मीर में अदा की जाएगी। अब्दुल कादिर को वालिदा के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस। दुनियाई क्रिकेट भी लेजेंडरी क्रिकेटर के इंतकाल पर अफसरदा। मुल्क भर में 7वें मुहर्रमुल हराम के जुलूसों का इनकाद। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। झंग में जुलूस रवायती रास्तों पर रवां दवां। कोयटा में 7वीं मुहर्रम का जुलूस नमाज ज़ोहर के बाद बरामद होगा। 5000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार जुलूस के रास्तों पर तैनात। अतराफ में दुकानों को सील कर दिया गया। इकबाल टाउन लाहौर में घर में गैस सिलेंडर का धमाका। बलाई मंजिल के 2 कमरे मुकम्मल तबाह। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक। लाश निकाल ली गई। दीगर 2 अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी। गजा में सेहूनी फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया। 76 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज में 5000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। और उर्दू अदब के माथे के झूमर अशफाक अहमद की आज 15वीं बरसी। अफसाना, नावल, ड्रामा और नसर नगार अशफाक अहमद की अदबी तख्लीकियात शाहकार का दर्जा रखती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का क्रिकेटर अब्दुल कादिर की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान का अब्दुल कादिर के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत। उन्होंने कहा कि मेरी दुआएं हैं, अब्दुल कादिर के अहल खाना के साथ हैं मेरी दुआएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बेहतरीन लेग स्पिनर और ड्रेसिंग रूम की जान थे अब्दुल कादिर। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अब्दुल कादिर की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर बेहतरीन लेग स्पिनर और ड्रेसिंग रूम की जान थे। मेरी दुआएं अब्दुल कादिर के अहल खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अब्दुल कादिर के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत, और ये इजहार ताज़ियत ट्वीट के ज़रिए किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है और अब्दुल कादिर की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया है। अब्दुल कादिर की नमाज जनाजा सपहर 4:15 बजे अदा की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ हरकतें कल बंद हो जाने से साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर इंतकाल कर गए थे और उनकी नमाज जनाजा सपहर 4:15 बजे अदा की जाएगी और मियां मीर कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कल वफात पा जाने वाले साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर की जो नमाज जनाजा है आज 4:15 बजे मियां मीर दरबार जो है वहाँ पर अदा की जाएगी। उनके अहले खाना का ऐसा कहना है कि 4:15 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो उसके बाद वहाँ पर ही मियां मीर कब्रिस्तान है
जहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। उनके वालदा की कब्र है, उनके साथ ही उनकी कब्र बनाई गई जहाँ पर उनको दफन किया जाएगा। इस हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और उनके अब्दुल कादिर के जो बेटे हैं वो इंग्लैंड से पाकिस्तान आ चुके हैं, इस्लामाबाद से। वो लाहौर बरासा मोटरवे आ रहे हैं, वो तकरीबन 1 घंटे तक वो यहाँ पहुँचेंगे लाहौर में। उसके बाद उनकी नमाज डेड बॉडी लाई जाएगी सब खाने से। उसके बाद फिर तकरीबन 4:15 बजे तक का टाइम दिया गया जब उनका नमाज जनाजा अदा की जाएगा। तो उसके बाद वहीं पे ही मियां मीर कब्रिस्तान है, वहाँ पर जी जी, 4:15 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उस्मान, आपका शुक्रिया।